वहाँ बैठने की जगह नहीं है, पढ़ाई की तो दूर की बात है। अब पीने को पानी नहीं मिलता है, किताबें कहाँ से मिल रही होंगी वहाँ पे। दिल्ली को डुबो को रख दिया इन्होंने। इसको ठग रहे हैं, दिल्ली की जनता को ठग रहे हैं केजरीवाल जी। यहाँ कहावत है, नौ मन राधा होगी ना नाचेगी, 9 मन तेल ना होगा ना राधा नाचेगी वाला हिसाब है। मैं मौजूद हूँ इस समय न्यू अशोकनगर के मोहल्ला क्लिनिक के ठीक बाहर। हमारे साथ मौजूद, क्या कहेंगे सर, ये मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया था। विधायक जी ने जब उद्घाटन किया तो कहा था कि 1 महीने के अंदर इसमें दवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे? मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत ही गलत हुआ। आप देखे होंगे, आप यहाँ के लोकल पत्रकार हैं, कि यहाँ पे लोग योग करते थे, व्यायाम करते थे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता था। लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया कि यही जगह चुना, यही पहली गलत बात है। ये आप देख रहे हैं ना, मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ बड़े बड़े अट्टालिकाएं हैं, इनको जरूरत नहीं है। जहाँ जरूरत है वहाँ बनाते नहीं है, बनाने को बना दिया। आप अंदर जाके देखेंगे तो ये पोर्टेबल केबिन है, लेकिन बाहर से दीवार बना करके बिल्डिंग कर ज़्यादा करने के लिए 50 लाख तक पैसे खा गए। और दिल्ली जैसे जगह में मोहल्ला शर्म आनी चाहिए इनको। ये मोहल्ला क्लिनिक से क्या होता? अगर इतना ही बढ़िया है तो केजरीवाल जी खुद दिल्ली से बाहर जाके मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराते तो बात समझ में आती। जब वर्ल्ड क्लास है तो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक में केजरीवाल जी इलाज क्यों नहीं कराते हैं? असमसरी तो अब जेल गए, उसके पहले से ही है। और वो तो स्वास्थ्य मंत्री क्या धीरे धीरे सारे ही जेल जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, एक के साथ एक दारू बेच रहे थे, यहाँ एक मंत्री के साथ दूसरा मंत्री जेल जा रहा है। और इनके 4 घंटे ईडी और सीबीआई पूछताछ कर लेती है तो चिल्लाने लगते हैं। जब मोदी जी के 40-40 घंटे होता था तो किसी को पता ही नहीं है। वो ईडी एक स्वतंत्र संस्था है जो प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ी, तो ये किस खेत के मूल्य हैं? वो तो कह रहे भाजपा की चाल है। वो तो कहेंगे ये भाजपा की चाल है, लेकिन वो तो पंजाब में गए, अब वहाँ के जनता रो रही है, आप देख रहे होंगे न्यूज में। और इनके तो ये कुमार विश्वास जी ने खुद कहा था कि ये तो खालिस्तान बना करके खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। अब इस आदमी की कोई इच्छा पूरी ही नहीं होती है, पता नहीं क्या क्या करेगा। अब तो मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में चुनाव लड़ने की तैयारी। हाँ नहीं, अब इनके मन बढ़ते जा रहा है, लेकिन अब जनता मूड में है। ये दिल्ली से भी बाहर जाएंगे और पंजाब से भी बाहर जाएंगे। और अगर मेरा बात सच रहा तो हो सकता है कि 3-4 महीने के अंदर अंदर ये भी जेल जाएंगे। तो दिल्ली में जो शिक्षा का मॉडल है जिसको लेकर तमाम चर्चा, उसकी बात क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं, शिक्षा की बात करते हो, शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? शिक्षा मॉडल में ये आपके सामने मेट्रो के बगल में एक स्कूल है जिसमें दोनों शिफ्टों में मिलकर कम से कम क्या 10,000 विद्यार्थी हैं और 2 टॉयलेट है ग्राउंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे टॉयलेट तक नहीं है। और जब आप यहाँ छुट्टी के समय में आते समय में देखेंगे तो जैसे लग रहा है कि पानी बहाव में पानी बहता है, वैसे बच्चे बहते हुए नजर आ रहे हैं। यही है उनका कौन सा वर्ल्ड क्लास मॉडल है। वहाँ बैठने की जगह नहीं है, पढ़ाई की तो दूर की बात है। अब पीने को पानी नहीं मिलता है, किताबें कहाँ से मिल रही होंगी वहाँ पे। दिल्ली को डुबो को रख दिया इन्होंने। 1000 स्कूल की जगह एक भी स्कूल नहीं बनवाया। एक स्कूल का नाम बदला, हाँ कुछ कमरे जरूर बनवाए। तो कमरे बनवाना और स्कूल बनवाना दोनों 2 तरह की बात होती है। हमेशा धोखा देते रहे। क्या कहेंगे इस मोहल्ला क्लिनिक के लिए, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि ये चालू ही नहीं हुआ जब से बना? हमें इसको देखते देखते कम से कम 2 साल तो हो ही गए हैं। अच्छा। 2 साल से ये मोहल्ला क्लिनिक ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है ये मोहल्ला क्लिनिक? ये जो बना था कम से कम 50 लाख की लागत से ये बना हुआ था। और रोहित मेहरोलिया जी ने इसका उद्घाटन करा था, वो भी महिला दिवस के दिन, कि हमारे न्यू अशोकनगर में जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पे आके अपना इलाज कराएंगे। लेकिन इलाज के नाम पे आप देख ही रहे हो, आप भी यहाँ न्यू अशोकनगर में रहते हो, आपको भी इसकी हकीकत पता होगी कि इसकी हकीकत क्या है। जो सरकार दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जिन्होंने सरकार बनाई थी अपनी, कि हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, और 1000 मोहल्ला क्लिनिक आप देख ही रहे हो। तो ये तो एक आधा बंद है, बाकी तो खुल रहे हैं दिल्ली में। चलो मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे साथ चलो दिल्ली में दिखाता हूँ कहाँ कहाँ चल रहा है। जो खुले भी हैं, जो बने भी हैं, तो उनमें या तो डॉक्टर नहीं है, जहाँ एक आध डॉक्टर हैं वहाँ दवाइयाँ नहीं है। तो क्या फ़ायदा है ऐसे मोहल्ला क्लिनिक खोल के? कुछ फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा है। क्या लगता है आपको, किस तरह से अब आप लोग कुछ आवाज़ उठाएंगे इसकी? बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, उठा ही रहे हैं हम तो चाहते हैं आप भी इसमें भागीदार बनो। हम तो इसको जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। इसमें केवल ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का ये अकेला मुद्दा है, ये मुद्दा आप लोगों का भी होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही इलाज नहीं कराता है। इलाज की जरूरत आप लोगों को भी पड़ेगी। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल यहाँ इलाज कराने आएगा। यहाँ के कांग्रेस वाले हैं, आम आदमी पार्टी है, आप पत्रकार लोग हो, आपको भी यहाँ इलाज कराना पड़ेगा। अच्छा। तो ये मुद्दा आपको भी उठाना पड़ेगा, ये जन आंदोलन आपको भी बनाना पड़ेगा। हम तो बना ही रहे हैं, इसमें आप लोगों को भी शामिल होना होगा। लेकिन विधायक जी कह रहे, जब तो यहाँ से विधायक आए और विधायक की चर्चा कर रहे, अशोकनगर की तस्वीर बदल दी उन्होंने। बदल दी? बहुत अच्छी बदल दी वो तो। चलो मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ कितनी अच्छी तस्वीर बदल दी। वो तो यहाँ से हमारे निगम पार्षद संजीव जी नहीं होते तो यहाँ की दशा तो और दुर्दशा होती है। अच्छा। बहुत दुर्दशा होती है यहाँ आदमी अंदर आदमी का गली में जाना मुश्किल हो जाता है। देखिए, पानी ला दिया विधायक जी ने, सीवर ला दिया, कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत वाह वाह, पार्क लगा दिया, बहुत सुंदर पानी दे दिया उन्होंने। सारे आए दिन देखते हैं सोशल मीडिया पर। वो पानी नहीं जहर है वो। आप सुबह सुबह मेरे साथ आना, 6 बजे मेरे को फोन करना, फिर उसमें टोटी खोलेंगे, फिर देखना कि गंगा जल आ रहा है या सीवर का पानी आ रहा है। तो नई पाइपलाइन पड़ रही है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत है। नई पाइपलाइन आजकल पड़ रही है ना, आज से 2 साल 3 साल पहले तो नहीं पड़ रही थी। 2-3 साल पहले तो नहीं पड़ रही थी। तो विधायक जी तो कह रहे गंगा जल आ रहा हर घर में। विधायक जी कह रहा, आपके पास कह रहे हैं, आपके पास कह रहे हैं ना। आप एक काम करो, विधायक जी को बुलाओ, आप साथ में रहना, हम साथ में रहेंगे, फिर उनको दिखाएंगे गंगा जल है
कि कौन सा जल है। सदन में आवाज़ उठाई, विधानसभा में उन्होंने आपकी आवाज़ उठाई, अशोकनगर की कितनी बड़ी बात है। सदन में उठा दी उन्होंने, सदन में तो टोंटी नहीं खुलेगी ना, टोंटी तो घर में ही खुलेगी पानी की। अशोकनगर के डेवलपमेंट के आवाज़ उठाने से क्या होता है, धरातल पे काम दिखना चाहिए। आवाज़ उठाने को हम भी उठा दें, लेकिन जो काम धरातल पे होगा वो जनता को दिखेगा, सदन में उठाने से कुछ नहीं होगा। क्या लगता है आपको कि विधायक जी का कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा? कुछ डेवलपमेंट नहीं है विधायक जी का। अच्छा। हमारी दृष्टि में तो कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने सीवर के कनेक्शन डाले हैं, अभी सीवर के कनेक्शन डाले, एक घर में सीवर का कनेक्शन डाला। सुनो, इतना बढ़िया डेवलपमेंट करवा दिया, विधायक जी के सौजन्य से हुआ है। बहुत बढ़िया। क्या हो गया आप बताओ, क्या हो गया? मैं आप बताओ क्या हुआ? हमारी दृष्टि में तो कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल का जो डेवलपमेंट कराया उन्होंने, थोड़ा लीपा पोती करी, लीपा पोती करने के बाद उन्होंने बता दिया कि हमने इतने कमरे बना दिए। और कमरे जो बनाए, मेरी बात सुनो, जो वहाँ के बाथरूम है, बाथरूमों की गिनती भी उन्होंने कमरे में कर दी, और उसके भी 25 लाख रुपए ले लिए। आप अपोजिशन में इसलिए? नहीं नहीं नहीं, मैं अपोजिशन में आप तो नहीं हो ना। चलो मैं दिखाता हूँ आपको क्या हुआ है। आप तो नहीं हो अपोजिशन में, ये जनता खड़ी है, इनसे पूछ लो, ये अपोजिशन में नहीं है, वो सब आपको दिख जाएगा। तो अब आपका कहना है कि इसके लिए मोहल्ला क्लिनिक के लिए आप आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, और आपको भी शामिल होना पड़ेगा इसमें। हम अकेले आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपको भी शामिल होना पड़ेगा। धन्यवाद। क्या कह रहे हो? लोग कह रहे हैं ये मोहल्ला क्लिनिक जब से बना चालू नहीं हुआ, और आप लोग बोल रहा हूँ आपका, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, और आप, मुझे लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है कि 1.5 साल से तो ये बंदी पड़ा है। तो ये बात तो आपको मुझसे ज़्यादा पता है, मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए। आप स्वयं यहाँ क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, आपको पता नहीं है 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है। और आम आदमी का ये प्रोजेक्ट केवल पैसा बनाने का प्रोजेक्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को वो लाया ही इसलिए ताकि अपने दलालों को और गुर्गों को आर्थिक फायदा पहुंचा सके। इसमें क्या पैसा बना लिया है? क्यों नहीं बना लिया? सुविधा के लिए कर दिया गया है। अरे जनता की सुविधा, आते थे मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला सुनो, जनता की सुविधा ऐसे होती है, तालाबंद हो गई थी 1.5 साल से। ऐसे सरकारी महकमे में आपने कागज पे कागज दस्तखत करते गए, आप ग्रांट पे ग्रांट देते जा रहे, ऐसे होते हैं। कितने दिनों से तालाबंद है? आप स्थानीय पत्रकार होते हुए भी, यहाँ के जागरूक नागरिक होते हुए भी अगर 2-1.5 साल में इस तरीके की बातें करें तो बिल्कुल नकारात्मक बातें हैं। विधायक जी की उपलब्धियां नहीं दिख रही हैं। ये विधायक जी की उपलब्धि दिख रही है ना, मैं ये तालाबंद है ना, दिखाई दे रही, उपलब्धि दिख रही है हमें। ये उपलब्धि है, और उनकी एकमात्र उपलब्धि नहीं, उनकी 10-12 उपलब्धियां और आपको गिनाता हूं। जनता के मत का अपमान जिस तरीके से उन्होंने किया, आम आदमी पार्टी के जो विधायक है हमारे श्रीमान जी, इस पूरे अशोकनगर से लेके त्रिलोकपुरी पूरे के विधायक है विधानसभा के, लेकिन हमारे अशोकनगर में उनका कोई भी आना जाना नहीं है, किसी एक आदमी से उनका संपर्क नहीं है। पानी, सड़कें, बिजली, लाइटें, ये सब आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? देखो, लाइट नगर निगम का काम है, जल बोर्ड उनके पास है, सीवर लाइनें उनके पास है, खस्ता हाल उनकी व्यवस्था आप जाके दिखाइए। अगर नाली खुदती है तो बंद नहीं होती, और बंद होती है तो उसमें जॉइंट लगा के बंद कर देते हैं। तो ये व्यवस्था है, तो जनता देख रही है, और जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। अब की बार हारेंगे यहाँ से, और ऐसा ना हो कि जूता लात भी खा के जाएं, ये भी हो सकता है। ये तो अपमान कर रहे हैं। अपमान अब क्यों नहीं करेंगे भाई? जो मतदाता का अपमान कर रहा है हम उसका सम्मान करें। सम्मानित पता है विधायक का, आप ऐसी बात करें। नहीं, जनता मारेगी, जनता मारेगी भाई। एक बात आता, जो जनता का अपमान कर रहा है हम उसका सम्मान करें। हमारा क्या लगता है, रिश्तेदार है क्या? हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। क्या अपमान कर दिया? क्यों नहीं करा भाई? हमारा अपमान हो रहा है, वहां जाके देखो ना, नाली और जो उसका खड़ंजे का क्या हाल है, मेरे घर के पास जाके देखो, आप खुद ही पढ़िए। आपने सीवर की लाइन पढ़ाई, अरे विधायक जी के पिताजी ऑर्डर करके गए उस पे है, वो तो गवर्नमेंट को काम है, गवर्नमेंट सैंक्शन कर रही है उसको। विधायक जी का पर्सनल उसमें क्या है? आपने सोचा था विधायक नगर में जिम लगेगी पार्कों में? कहाँ पर, कहाँ पर? और सुनो, और हमारे आप विधायक जी ने तो चलो जिम लगवा दिया, विधायक जी ने, मेरी बात सुनो, विधायक जी ने तो जिम लगवा दिया, और क्या नाम है, मोदी साहब ने तो 13 नए एम्स बनवाए हैं, इतना सारा काम किया, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम दिखाई नहीं देता कहीं भी, विश्वस्तरीय सड़कें बन रही है, वो काम कुछ नहीं है। विधायक जी की सड़कें नहीं दिख रही हैं? विधायक जी की कौन सी सड़कें बताओ? ये विधायक जी की सड़कें नहीं है। अरे अशोक में कुछ नहीं हुआ, नकारात्मक, शून्य काम, शून्य। इससे घटिया विधायक हमें नहीं मिला यहाँ, इससे घटिया नहीं मिला, बहुत देखे, इससे घटिया नहीं मिला, बिल्कुल घटिया, एकदम घटिया। नहीं देखो, ऐसा करप्शन का कोई चार्ज नहीं है उस आदमी पे। अशोकनगर की चर्चा मुझे उस दिन का नाम तो बताओ जिस दिन वो यहाँ दिखाई दिया। मुझे एक दिन दिखाई नहीं, एक दिन सिंगल डे आप ये बताओ 365 दिनों में जो रोहित मेहरोलिया यहाँ दिखाई दिया हो, हमें तो दिखाई देता नहीं। आवाज उठाते हैं वो विधानसभा, अरे एक बात हो, विधानसभा अशोकनगर में क्यों नहीं आवाज उठाते? अशोकनगर की भाई, अशोकनगर ने उन्हें चुना है, त्रिलोकपुरी ने चुना है, तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है इस कॉलोनी में, क्यों नहीं यहाँ काम करते? सिंगल नोट ए सिंगल। क्या कहेंगे संजीव जी इस मोहल्ला क्लिनिक के लिए जो बंद पड़ा है? देखिए, हम तो एक चीज़ कह रहे हैं, हम क्या कहेंगे, तो पूरी जनता और सामने मोहल्ला क्लिनिक बता रहा है। जब से ये बना है तब से एक दिन भी ये मोहल्ला क्लिनिक खुला नहीं है। इतना बढ़िया साज बाज करके बढ़िया बढ़िया केजरीवाल जी का फोटो लगाया गया है,
और भैया आप देखिए मनीष सिसोदिया के अंदर फोटो लगी है, लेकिन ये मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ फोटो में सिमट गया है। एक भी यहाँ आप खड़े हैं, क्या एक भी मरीज दिख रहा है? क्या डॉक्टर अंदर दिख रहे हैं? तो ये किसको ठग रहे हैं? दिल्ली की जनता को ठग रहे हैं केजरीवाल जी। लगातार चिल्लाती थी मोहल्ला क्लिनिक नहीं, मोहल्ला क्लिनिक, अब बना दिया है। तो साहब ये 2 साल से सब्र ही तो कर रहे हैं साहब। अगर 2 साल में मोहल्ला क्लिनिक अगर खुलने का नाम नहीं ले रहा है तो ये कभी नहीं खुलेगा। जब दिल्ली का एक मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं खुला तो ये कहाँ से खुलेगा? मैं तो केजरीवाल जी से कह रहा हूँ कि आपको 9 साल हो गए, 2 साल से मोहल्ला क्लिनिक हमने बना के छोड़ा हुआ है। कब आएगा इसमें डॉक्टर? कब लोग दवाई बटेंगी? कब जनता को इलाज होगा? अब आप इलाज कराने वाले को कहेंगे अरे चिंता मत करो, केजरीवाल अभी आया है, तुम चिंता मत करो, तुम जिंदा हो जाओगे, तब तक तो मर लेगा आदमी। बीमारी तो 15 मिनट रुकने को तैयार नहीं है। 2 साल से मोहल्ला क्लिनिक बनी है, आप कह रहे हैं सब्र करो। कैसे सब्र कर ले हम? मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, सामने आप देख लीजिए, अगर झूठ बोल रहा हूँ। ये देखिए स्थिति क्या है मोहल्ला क्लिनिक की, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये 2 साल तो छोड़ दीजिए, 2 साल तो बीत गए हैं। 2 साल और में भी खुल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, यहीं बैठा हूँ मैं। संजीव जी, आप इसकी आवाज उठाएंगे? मैं तो आवाज़ ही उठा रहा हूँ साहब, मैं तो आवाज़ ही उठा रहा हूँ आपके माध्यम से। मैं कह रहा हूँ मतलब नहीं, हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में कोई भी सबसे भ्रष्ट और सबसे झूठा अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो केजरीवाल साहब है, और उसका मेरे को पैमाना देने की आवश्यकता नहीं है। भगत सिंह के उसूलों पर चलते हैं आप, क्या बात करते हो? भगत सिंह की फोटो लगा लेने से भगत सिंह के उसूलों पे चलेंगे? भगत सिंह ने क्या भगत सिंह क्या शराब घोटाले में जेल गए थे? आप देखिएगा, शराब घोटाले के अंदर ये जेल जाएंगे। दूसरा, क्या भगत सिंह के साथी इस तरह से क्या जेल गए थे? आज उनका साथी, उनका एक सहयोगी उप मुख्यमंत्री दिल्ली का जेल में पड़ा हुआ है। हजारों भ्रष्टाचार के घोटाले के आरोप है उन पर। क्या भगत सिंह के नाम को बदनाम नहीं कर रहे हैं लोग? भगत सिंह का नाम लेके, क्या भगत सिंह ऐसे थे? भगत सिंह का नाम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, 125 करोड़ जनता इज्जत के साथ लेता है। वो देशभक्त, राष्ट्रभक्त भगत सिंह थे। ये दिल्ली चोर, राष्ट्र चोर है, ये देश चोर केजरीवाल है। राष्ट्रभक्तों की पार्टी है। राष्ट्रभक्तों की पार्टी, ये क्या बताएंगे? अपनी मुंह मियां मिट्टू होने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। हम कहेंगे कि केजरीवाल राष्ट्रभक्त है, जनता कहेगी राष्ट्रभक्त है, तब राष्ट्रभक्त बनेंगे, या अपने कहने से राष्ट्रभक्त हो जाएगा? उपलब्धियां आपको केजरीवाल जी की आपने एक भी नहीं गिनाई, जैसे कि तीर्थ यात्रा है, कुछ किया हो तो जब गिनाएंगे। तीर्थ यात्रा, शिक्षा का मॉडल है, ये सब चीजें आप लोग क्यों नहीं बोलते? शिक्षा का मॉडल कहाँ है? शिक्षा का मॉडल, शिक्षा का मॉडल मुझे बताइए ना। स्कूलों के अंदर बच्चे बियर पी रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी बगल वाले स्कूल की, दोपहर की स्थिति देख लीजिएगा यहाँ आके। जब बच्चे निकलते हैं तो बच्चों की स्थिति क्या होती है? बीच में क्लास छोड़ के बच्चे भाग जाते हैं ना। यहाँ टॉयलेट जा अंदर घुस के देखिए एक बार, आपसे निवेदन है। यहाँ बगल में 10 कदम पे स्कूल है, अंदर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कई सालों से लोग चिल्ला रहे हैं टॉयलेट बनवाइए, शौचालय की है। अरे वो कब बनेगा साहब? वो तो वही वाला बचाओगे ना। हमारे यहाँ कहावत है, नौ मन राधा होगी ना नाचेगी, 9 मन तेल ना होगा ना राधा नाचेगी वाला हिसाब है। कुछ नहीं हो रहा है, कब बनेगा टॉयलेट? ये तो शिक्षा मॉडल हो गया। अब दूसरा मॉडल कौन सा बता रहे हैं आप? स्वास्थ्य मॉडल। स्वास्थ्य मॉडल में आप छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे एक बगल में सरकारी अस्पताल है, आप उस सरकारी अस्पताल में जाइए। अगर आपको एक फर्स्ट एड लगवाना होगा तो आपको मिनिमम 3 घंटे इंतजार करना होगा, जब तक तो उसका ब्लड निकल के वो ब्लड उसके शरीर से खाली हो जाएगा। और है कि श्रवण कुमार के रूप में जनता देख रही है दिल्ली की। श्रवण कुमार है, वो अपने माँ बाप को तो उठा के उन्होंने उसमें 9 करोड़ के स्विमिंग पूल में बिठा दिया, लेकिन जनता भी उनकी माँ बाप है। जनता को क्या सुविधा दे रहे? कहाँ से श्रवण कुमार हो गए? वो किसके माँ बाप को कंधे पे उठा के लिखा होता दिल्ली का बेटा। अरे मैं साहब खुद ही मैं अपने आप को लिख दूं कि मैं मसीहा हूं पूरे हिंदुस्तान का, तो हो जाऊंगा क्या? मसीहा जब बोला जाएगा जब जनता बोलेगी। अपने से बोलने से मसीहा नहीं होगी। अपने आप वो सर्वे बना लेते हैं, अपने आप वो मसीहा लिख लेते हैं, अपने आप वो कह देते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, हैं? तो उनके कहने से नहीं होगा ना। जनता कहेगी कहेगा केजरीवाल ईमानदार है। एक चीज मुझे बताइए, केजरीवाल भ्रष्टाचार के सरगना है, वो ईमानदार नहीं, भ्रष्टाचार के सरगना है, मुखिया है। उनका नाम नहीं आ रहा है, देख रहे अभी 3 महीने 6 महीने के अंदर देख लीजिएगा, सब तो नाम उन्हीं का है, सारे नाम तो उन्हीं का है। गैंग के लीडर हैं वो तो फंसाया गया, भाजपा ने फंसाया मनीष सिसोदिया को। भाजपा को अगर फंसाना होता, ईडी और सीबीआई कह रहे हैं उनके सारे नहीं सुनिए, उनके खुद कहा है केजरीवाल भगवान हो गया क्या? जो कहेगा वही ठीक है। भगवान हो गया क्या? बिना एविडेंस के अगर मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करना होता तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कर देती। जब हमने ईडी ने उनको, सीबीआई ने बुलाया था पूछताछ के लिए, उन्होंने चिल्ला कहा कि दम है तो दिखाओ, पकड़ के दिखाओ, गिरफ्तार करके दिखाओ। और जब आज एविडेंस के साथ गिरफ्तार किया है माननीय न्यायालय में, ये सारा चीज़ है, तो आप कह रहे हो कि भाई मोदी जी ने फंसा दिया, मोदी जी ने फंसा दिया। हार गए आप लोग, इसलिए आप लोगों ने अपना बंदा। सुनिए, अगर हमें इतना चमत्कार करना आता तो हम एमसीडी में भी जीत के दिखा देते। जनता ने जो मैंडेट हमें दिया है, हम हंस के उनको हाथ जोड़ के स्वीकार किया है, ठीक है। अब हम उनको मौका दिया है, जिस दिन पहले दिन मौका दिया एमसीडी में उनको काम करने का, दूसरे 2 घंटे बाद ही बेईमानी पे उतर आए।
2 घंटे बाद ही बेईमानी पे उतर आए। उनका तो पहला ही बेईमानी से शुरू हुआ है। हमने उनको मेयर बना दिया और मेयर बनाने के बाद जब हमारी स्टैंडिंग कमेटी की बारी आई, मैं खुद ही एक कारपोरेटर हूँ, 2 घंटे बाद उनको भी सारी दुनिया को पता है स्टैंडिंग कमेटी में हमारा मैंडेट है, और उन्होंने उसी टाइम बेईमानी कर लिया। भाजपा वाले हाथापाई कर रहे थे, वो तो देखा मैंने। हाथापाई कौन करेगा? आप मारोगे तो हम छोड़ थोड़ी ना देंगे। आप मारोगे तो छोड़ देंगे हम क्या? सारे जेब कतरा भर रखे हैं उन्होंने, मारेंगे तो छोड़ेंगे क्या? हमने चूड़ी पहन थोड़ी रखी है। हम लोग हम जनता के चुने क्या? हम जनता के चुने हुए नहीं है? हम जनता के चुने हुए नहीं है क्या? हम उनको बता दें जिनको आप जेब कतरे बोलते हैं। बिल्कुल जेब कतरे हैं। आप उनको जाके पता करिए उनकी हिस्ट्री थाने में, उनके क्षेत्रों में से 10 में से 8 अगर जेब कतरे ना निकले तो बता दीजिएगा, चैन स्नैचर छीनने वाले ना निकले तो बता दीजिएगा। वो कह रहे हैं एक भी आदमी को ऐसा टिकट नहीं दिया गया जो इसमें करप्शन का आरोप हो। कौन? वो तो केजरीवाल खुद ही कहता है कि मैं वो हजारों करोड़ों का घोटाला करके बैठा हुआ है। उनके कहने से क्या होता है? मैं कह रहा हूं कि जाके आप थाने में पता करो उनके एरिया में जो प्रतिनिधि उनके यहाँ चुने गए हैं, उनके अगर 135 चुने गए हैं तो 80 आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है उनके, जिनको टिकट मिला हुआ है 80 आदमी। आप जाके कंफर्म करिए, उनके एरिया में सर्वे करिए, और फिर नहीं होता तो हम मुझसे बात करिएगा। मैं आपके ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ ये बात। खुला खुलता ये नहीं खुलता। बस एक सवाल आपसे, ये खुलता कि नहीं खुलता? मोहल्ला क्लिनिक की बात हो भाई, हम ये कह रहे हैं करिए खुल बन गया है तो ये चालू तो होना चाहिए। तो कभी आपको चालू होना चाहिए ना। 2017 में कोई सी सरकार होगी, सीवर की लाइन 2016 से अभी तक पड़ी है, अभी तक आज तक चालू ना हो रही अशोकनगर में।